वफा की तस्वीरों, तुम्हें यादों की हवाएं सलाम कहती है, तेरा है हक की शहीदों। बुज़दिल दुश्मन का रात की तारीकी में हमला नाकाम बनाने की याद। मुल्क भर में यौम दिफा और शहदा मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। भारत ने 1965 में बैनुल-अक़वामी सरहद पार करके पाकिस्तान पर जारहियत की। पाक फौज के सरफरोश जवानों ने बेजिगरी से लड़ते हुए हमला नाकाम बना दिया। पाक फौज के शहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एयर ऑफिसर कमांडिंग अस्कर खान अकेडमी एयर वाइस मार्शल कैसर खान बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शरीक हुए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल कैसर खान जंजोआ का परेड का मुआयना। मज़ार कायद पर हाजिरी और फूल रखे। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ्राइज संभाल लिए। सियालकोट में चविंडा का मैदान, भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान। जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई, दुश्मन ने यहां भी मुंह की खाई। भारत ने लाहौर के महाज से तवज्जो हटाने के लिए सियालकोट सेक्टर पर भी हमला किया। 1 लाख से जायद भारतीय फौजी 600 टैंकों और 400 तोपों के साथ हमलावर हुए। सीने पर गोला खाया, दिफाए वतन फर्ज निभाया। मेजर अजीज भट्टी शहीद 1965 की जंग में बहादुरी की तारीख रकम की। लाहौर करीब बल्कि सेक्टर पर 5 दिन 5 रातें मुसलसल जागते रहे। दुश्मन के सामने दीवार बने और अपने जवानों की क़यादत करते रहे। बेमिसाल शुजाअत पर मेजर अजीज भट्टी शहीद को निशान हैदर दिया गया। जिंदा कौमें आजमाइशों से गुजरकर और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। वजीर आजम इमरान खान का यौम दिफा पर पैगाम। कहते हैं 6 सितंबर 1965 को भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। पाकिस्तानी कौम मजबूत चट्टान की तरह दुश्मन के सामने डट गई। सदर ममलूका तारिफ अलवी कहते हैं अफवाज पाकिस्तान ने कौम की मदद से दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान की दिफाई तारीख का रोशन और काबिल फख्र बाब है। हम बहिस्सत कौम शोहदा की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शोहदा हमारी आन बान और शान है। पाकिस्तानी अफवाज जैसे जज्बे और जुर्रत की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। मुल्क की दिफा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के साथ मुत्तहिद खड़ा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार का यौम दिफा पर पैगाम। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी का यौम दिफा के मौके पर पाक अफवाज की मुल्क की खातिर दी जाने वाली कुर्बानियों को खराजे तहसीन। कहते हैं मुल्क के दिफा और दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पाक अफवाज ने जो कुर्बानियां पेश की उनकी मिसाल नहीं मिलती। सितंबर पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा दिन मुसलमानों के बाहम इत्तेहाद और यगानत का अमली मजहर है, जिसने पाकिस्तान का सर फख्र पे बुलंद कर दिया। अपनी फौज का हौसला बुलंद करने के लिए शायर और गुलकार भी पेश ऐसे तराने और गीत गाए जो पूरी कौम की आवाज बन गए।
वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज होगा। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में तमाम सूबों के वज़राए आला शरीक होंगे। इजलास में पानी की तकसीम और सूबों के मसाइल पर गुफ्तगू होगी, जबकि 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन के मामलात पर भी बातचीत का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को मुल्क के सासा करार दे दिया। कहते हैं ओवरसीज की मुश्किलात को समझ सकता हूँ। बदकिस्मती से ओवरसीज पाकिस्तानी से फायदा नहीं उठाया गया। हमें उनके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। कोई भी मुल्क कानून की बालादस्ती के बगैर आगे नहीं जा सकता। करप्ट निजाम से मुल्क में तरक्की नहीं होती। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई के तूफान को न संभाला गया तो ये हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। मुआशी सतह पर भी मुल्क को मजबूत बनाने की जरूरत है। हमें दिन रात मेहनत करके मुल्क का खोया हुआ मकाम वापस लाना होगा। आज के दौर में फौजी जंगें नहीं, मुआशी जंगें लड़ी जा रही हैं। 6 सितंबर को जवानों ने बहादुरी की दास्तान रकम की। पंजशेर पर भी अफगान तालिबान का कब्जा। तर्जमान अफगान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तस्दीक। कहते हैं पंजशेर पर कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान जंग से पाक हो गया। अफगान अवाम अब अमन के साथ जिंदगी गुजारेंगे। पंजशेर के अवाम हमारे भाई हैं, मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं भारत को अफगानिस्तान में जिल्लत और रुसवाई उठाना पड़ी। खित्ता बदलने जा रहा है। मुमकिन है एक नया ब्लॉक बनने वाला हो। पाकिस्तान अफगानिस्तान में देर पा क़याम अमन और इस्तेहकाम चाहता है। दुनिया को अफगानिस्तान के मसाइल को समझने की जरूरत है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से ईरानी हमनसब डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल हय्यान का टेलीफोनिक राबता। अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत-ए-हाल पर मुशावरती सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर में शाह महमूद कुरैशी की काविशों को सराहा। चीनी वजीर खारिजा वांग यी का ईरानी हममनसब हुसैन अमीर अब्दुल हय्यान के साथ टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के साथ दोस्ताना ताउन मजबूत करने पर इजहार। चीनी वजीर खारिजा दोनों ममालिक की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में ईरान के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारा गहरा स्ट्रेटेजिक, सियासी, समाजी और मुआशी ताल्लुक है। भारत को अफगानिस्तान में जिल्लत और रुसवाई उठाना पड़ी। हमारा अफगानिस्तान के साथ गहरा स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है और इसके मशरत सियासी, समाजी और मुआशी ताल्लुक पर असरात आते हैं। हम अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर आंखें बंद नहीं कर सकते। काबुल में अफगानिस्तान के 6 हमसाय ममालिक के नुमाइंदों का वर्चुअल इजलास। पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, चीन, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदों की शिरकत। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक ने इजलास की सदारत की। कहा खुशहाल और पुरअमन अफगानिस्तान मुआशी राब्तों के लिए अहम है। तमाम नुमाइंदों ने राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया। सिंध के स्कूलों में वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। वज़ीर तालीम सिंध कहते हैं स्कूल खुले रखने के लिए हमें भी 9वीं और 12वीं तक तलबा की वैक्सीनेशन करना होगी। वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन लगाने की रजामंदी सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। अमवात में इजाफा। मूजी वायरस मजीद 57 जिंदगियां निकल गए। अमवात 26,232 हो गई। मजीद 3,613 अफराद में वायरस की तशखीस। 11,82,918 अफराद कोरोना में मुब्तला। 10,64,319 अफराद सेहतियाब। 92,367 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 45,82,000 हलाकतें। 22 करोड़ 16 लाख मरीज। अमेरिका में 6,66,300। ब्राजील में 5,83,700। भारत में 4,40,800। मैक्सिको में 2,63,140। रूस में 1,87,200।
फ्रांस में 1,14,905, बरतानिया में 1,33,229 और सऊदी अरब में 8,579 अमवात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान ने अवाम के वोट, जेब और पेट पर डाका मारा। इमरान खान को माफ नहीं किया जाएगा। हिसाब लेंगे, धोखा ना होता तो हुकूमत को अदम एतमाद से गिरा देते और नए इलेक्शन होते। पहले पंजाब और फिर विफाकी हुकूमत गिराई जा सकती थी। तजवीज़ नहीं मानी गई तो फिर हम खुद मैदान में आए हैं। कहा कि पीडीएम की गलतियों की वजह से मामलात खराब हुए। बाज़ जमातों की वजह से अपोजिशन एक पेज पर ना आ सकी। कंटेनर पर खड़े होकर महंगाई खत्म करने के वादे करने वाले नाकाम हो गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं पीपल्स पार्टी किसी चोर दरवाजे से नहीं, अवामी ताकत से आएगी। पीपल्स पार्टी ने 73 के आइन को बहाल किया था। यूसुफ रज़ा गिलानी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही और विफाकी वजीर मोहनिस इलाही से वजीर ममलकत अली मोहम्मद खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही कहते हैं मोहनिस इलाही पार्टी गाइडलाइन के मुताबिक पानी के मामले पर दिन रात काम कर रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं साबिक सदर आसिफ जरदारी से सियासी अनबन रही, लेकिन वो अच्छे इंसान और ज़ेरिक सियासतदान हैं। इमरान खान नेक नियत और अच्छे लीडर हैं, मगर हुक्मरान बनने के बाद इक़दाम भी करने पड़ते हैं जो नजर नहीं आ रहे। नवाज शरीफ के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, मगर इस वक्त नहीं कहूँगा। सऊदी फोर्सेस ने हौसी बागियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया। सऊदी हुकाम के मुताबिक हौसी बागियों की जानिब से नजरान और जौजान की जानिब 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिन्हें दमाम में नाकारा बना दिया गया। दमाम में 2 बच्चे जख्मी हुए और 14 घरों को नुकसान पहुंचने की इत्तिलात हैं। इस्राएली सदर इसहाक हर्जग और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम की अमान में खुफिया मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान अहम मसाइल पर बातचीत हुई। इस्राएली सदर का कहना है कि उर्दन के बादशाह से तवील मुलाकात गुज़श्ता हफ्ते हुई थी। शाह अब्दुल्ला दोइम का इलाकाई किरदार इंतहाई अहम है।